नमस्कार दोस्तों, आज हर्ष पटेल मैं आज एक 1-to-1 ट्रेनिंग के लिए आप लोगों के बीच में आया हुआ हूँ। एक बहुत ही मस्त और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग लेने वाला हूँ कि 1-to-1 कैसे करना होता है। एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पे रहेगा आपके लिए कि 1-to-1 कैसे करना है और अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से इस 1-to-1 को हम कैसे निभा सकते हैं। तो दोस्तों चलो देखते हैं कि पहले तो लिस्ट बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे दोस्तों। आज हम सीधा पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो पहले तो 1-to-1 करने से पहले उसका अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम उनको पता रहता है कि ये बंदा इतने टाइम पे यहाँ पे मिलता ही है, तो चलो डायरेक्टली उसको बोले बिना वो हम वहाँ पे चले जाते हैं। तो जब ये हम ऐसा करते तो कि इसका प्रॉब्लम क्या होता है, देखो मिल तो जाता है वो बंदा, वो सुन भी लेने का आपका जो आप जो मीटिंग जो बताओगी वो सुन भी लेगा, पर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है क्योंकि उस टाइम पे उसको कुछ काम करने का रहता है। पर आपने उसका अपॉइंटमेंट लिया यानी कि उसका टाइम लिया रहेगा, तो वो मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि भाई इतने बजे ये बंदा आने वाला है और मेरे को ये समझाने वाला है। तो उसके लिए उन्होंने अपने शेड्यूल में से टाइम निकाला होगा। तो अपॉइंटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। फिर वहाँ पे जाके जो हमारे जो सीनियर हमारे साथ जो आए हैं उनका थोड़ा एडिफिकेशन भी करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब मीटिंग मैंने प्रैक्टिकली ये देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब उनके साथ में 1-to-1 के लिए जाता हूँ तो वो कुछ नहीं, वहाँ पे घर पे जाके वो बैठ जाते हैं वो कस्टमर के सामने, और मैं भी बैठा रहता हूँ, मेरा डाउनलाइन भी ऐसे ही बैठा रहता है और वो जो गेस्ट है वो भी बैठा रहता है, कोई कुछ बोलता नहीं है। तो यहाँ पे जो बंदा सीनियर को लेके गया है उसकी जिम्मेदारी में आता है कि जिस सीनियर को आप लेके गए हो उस सीनियर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना उधर बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मान लो क्या बोलना रहेगा उधर, तो बोल सकते हो कि ये हर्ष पटेल सर है हमारे, जो आज आपको इस बिज़नेस को या इस किसान के जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आज आपको समझाने के लिए आए रहेंगे। मतलब ये सर ने बहुत ही लोगों को इस बिज़नेस मॉडल बताया हुआ है, बहुत ही लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाया हुआ है, तो वगैरह वगैरह आप एडिफिकेशन दे सकते हो। और उसके बारे में आप डिटेल में नहीं जाऊंगा। और टॉक अबाउट हिज प्रोफाइल, यानी कि मेरी जो प्रोफाइल रहती है या आपकी जो सीनियर की प्रोफाइल रहती है वो प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा आपको। जैसे कि उसकी प्रोफाइल क्या रहती है, तो वो कहाँ से आते हैं, वो इस कंपनी में कौन से लेवल पे है, वो उनका थोड़ा महत्व आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तब जाके कोई कस्टमर या आपका जो एक गेस्ट है वो अपने सीनियर को ध्यान में लेगा और उनकी जो बातें हैं उनको सीरियसली लेगा। मान लो सीनियर ने डायरेक्टली मीटिंग शुरू कर दिया तो जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसके लिए पहले आपको एडिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद उसके प्रोफाइल के बारे में बात करना पड़ेगा दोस्तों। अभी इसके बाद क्या करना होता है, मतलब कि ये जो चीज़ है प्रिपरेशन ऑफ गेस्ट, ये जाने से पहले करना होता है। मतलब कि आज मेरा 3 बजे अपॉइंटमेंट है, तो वो 3 बजे का जो मेरा मीटिंग है वो 3 बजे से पहले, उसको घर पे जाने से पहले का जो प्लानिंग करना होता है वो अभी करना है। उसको आप उसको प्रोस्पेक्टिंग सस्पेक्टिंग बोल सकते हो कि ये इसमें क्या करना है, कलेक्ट द गेस्ट इन्फॉर्मेशन। अभी इन्फॉर्मेशन क्या लेना है उसका, अभी गेस्ट तो मान लो कोई रावत जी करके है, तो रावत जी का इन्फॉर्मेशन क्या लेना है, तो रावत जी किसान है क्या, यस वो किसान है, तो वो कितने एकड़ में या कितने विंगा में खेती करते हैं वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको पता होना चाहिए कि ये जो किसान है ये 100 एकड़ का किसान है, ये बहुत ही बड़ा किसान है मेरे लिए। वो क्या खेती करता है, क्या अभी उसका जो फसल है, अभी उसका जो पाक है वो क्या ख़त्म हो गया है, क्या अभी वो शुरू होने वाला है। तो वहाँ से हमको पता चलता है कि जहाँ पे मैं टाइम मेरा जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसको मैंने अपॉइंटमेंट दिया है, क्या वहाँ से रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा, वो प्रिपरेशन ऑफ गेस्ट में ही पता चल जाता है दोस्तों। उसके बाद एग्ज़ाम करना है कि फार्मर है या वो पेशेंट है, वो नेटवर्कर है, क्या है, वो आपको बिफोर मीटिंग पता चलना चाहिए। क्या उनमें से फैमिली जो मेंबर है वो क्या कुछ नेगेटिव रहे, क्या उनके फादर का वो परमिशन उनको लेना पड़ेगा क्या, वो भी देखना बहुत, उनकी इनकम क्या है, बहुत ही ज़रूरी पॉइंट।
अभी मान लो 2 एकड़ का कोई किसान है, वो 15,000 का प्रोडक्ट नहीं ले सकता है दोस्तों। अभी 2 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 5,000 का खर्चा जाता है। मतलब कि 5,000 के खर्चा जाता है एक सीज़न का 2 एकड़ में, तो वो 15,000 का प्रोडक्ट नहीं लेगा। फिर आप क्या बोलते हो कि साहब इसने तो बड़ी आईडी नहीं आ रही है, पर आप जहाँ पे जा रहे हो क्या उसकी उतनी इनकम है क्या, उसका उतना कैपेसिटी है क्या? नहीं है। तो ये भी हमको पहले पता चल जाता है। वो डिसीज़न मेकर है क्या, डिसीज़न टेकर, अटेंशन कंपल्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो पैसा देने वाला बंदा हो वो उस मीटिंग में होना चाहिए। कई बार क्या होता है, पूरा मीटिंग ख़त्म हो जाता है, फिर बोलता है मेरे पापा को पूछना पड़ेगा, एक काम करो, मेरे पापा को ये बिज़नेस समझा दो। तो पापा को ही साथ में बिठा के बिज़नेस समझाना है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, अटेंड ऑल फैमिली मेम्बर्स। ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार की सभी लोगों को हम कर सकते हैं अटेंड, वो सभी लोगों। हाँ, शायद ऐसा भी कोई केस रहेगा, कोई केस ऐसा भी रहेगा कि वो बोलता है कि मेरे वाइफ के बिना मैं ये बिज़नेस नहीं करूँगा, मेरी वाइफ को, तो उन लोगों को साथ में बिठाना बहुत ही ज़रूरी है। अभी गेस्ट के घर पे जाने से अपने जो शूज़ है वो रिमूव करने चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रख। फेस में स्माइल होना चाहिए। बड़े ही कोई भी दिक्कत आ रही है आपकी ज़िंदगी में, पर आप एक अच्छी स्माइल से, एक अच्छे एटीट्यूड से उस गेस्ट के घर पे जाने चाहिए, एक अच्छी माइंडसेट से, एक एनर्जी से। हाथ मिलाना है, बैग लेके जाना है, ऐसे ही कोई थैली लेके नहीं जाना है। फिर कनेक्ट विद गेस्ट इन अदर डिस्कशन। डायरेक्टली जाके नेटसप के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। मिनिमम से या 4 टाइम्स एंड गेस्ट यस, यानी कि उसको अलग अलग सवाल करने हैं कि आपके बच्चा बहुत ही ज़बरदस्त, आपका अच्छा बच्चा है, बहुत ही कितना उम्र होगा उसका, क्या पढ़ रहा है, आप कुछ भी बोल सकते हो। अभी के फ़िलहाल अभी कोरोना जा चुका है तो सब अभी थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं, ऐसा करके कुछ भी आप बोल सकते हो। डायरेक्टली नेटसप के बारे में नहीं बोलना है। और पावरफुल सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, मतलब कि आपके डाउनलाइन ने आपका इंट्रोडक्शन दिया कि ये हर्ष पटेल है सर हमारे, फिर आपको खुद को भी एक पावरफुल इम्पैक्ट आना चाहिए, एक ज़बरदस्त सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है दोस्तों। इंट्रोडक्शन के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों। आगे जाते हैं कि क्वेश्चन हिम आस्क्ड टेकन अबाउट नेटसप। अभी नेटसप आस्क क्वेश्चन टू हिम देन टॉक अबाउट नेटसप। यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत पहले 5-10 मिनट इधर उधर की बातें करनी है, फिर नेटसप पे आना है धीरे से। डायरेक्टली नेटसप को यहाँ पे नहीं प्रेजेंट करना है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जाके बोलते हैं टाइम नहीं है, अभी देखो ये स्टीमरीज है, ये नेटसप है। अबे नहीं, ऐसा गलत काम नहीं करना है। कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी चीज़ का कोई सिस्टम होता है, एक वे होता है। मतलब कि गाड़ी जो होती है ना, वो उसको पहले सेल मारना पड़ता है, क्लच दबाना पड़ता है, उसको पहले गियर में डालना पड़ता है, फिर दूसरे गियर, फिर तीसरा गियर, सीधा 4th गियर पे गाड़ी को नहीं उठा सकते। वैसे ही 4th गियर पे नहीं लेना है हमने प्रेजेंटेशन को दोस्तों। तो अभी हम आज आपको सिखाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है 1-to-1 विथ फार्मर्स, यानी कि किसान भाइयों को किसान के साथ कैसे 1-to-1 करे। मतलब कि कोई भी किसान होता है उसके साथ कैसे 1-to-1 करे। आज मैं आपको जो सिस्टम दोस्तों सिखाने की कोशिश करूंगा या प्रयत्न करूंगा, वो सिस्टम को आप ध्यान से ले लीजिए, सीख लीजिए, तो शायद आगे से कोई बार किसी भी सीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। 1-to-1 विथ फार्मर। तो पहले तो किसी भी किसान से घर पे जाकर बैठ के आपको, अभी जब मीटिंग शुरू हो रहा है, सब इंट्रोडक्शन दे दिया, सब हो गया, तो अभी पहला जो प्रश्न है वो क्या पूछना है आपको। जो पहला प्रश्न है वो है हाउ मच लैंड सॉइल, यानी कि उसको पहला यही सिस्टम से जाना है। इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, आपका दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। यही सिस्टम है, यहीं से जाना है। उनको बोलना है कि आप कितने एकड़ या कितने विंगे में खेती करते हो। तो वो बोलेगा कि सर नारायण जी है हमारे, रावत जी है हमारे, जिनका एग्जांपल मैं लेता हूँ हर बार। रावत जी है हमारे, रावत जी 50 विंगा में खेती करते हैं। अभी 50 विंगा में वो खेती करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन तुरंत ही पूछना है कि 50 विंगा में अभी आपने कौन सा फसल लगाया हुआ है।
तो बोलेगा कि 25 बीघा में मेरा कपास का खेती है और 25 बीघा में मेरा प्याज का खेती है। तो ये 2 खेती रावत जी फ़िलहाल कर रहे हैं। तो उनको ये पूछना है कि आप प्याज और कपास दोनों अभी चल रहा है? तो बोल रहे हैं कि हाँ, दोनों के दोनों अभी 2 महीना हुआ है लगाए हुए। तो यानी कि हमको ये समझ में आया इधर से कि जो ये किसान है, इनको 50 बीघे का दवाई लगने वाला है, वो एग्रो से लाएगा या कोई भी दुकान से लाएगा सही, यानी कि खर्चा उसको ये लगने वाला है 50 बीघा का। तो हमें शायद 50 बीघे का ऑर्डर यहाँ से मिल सकता है। इस वीडियो से हमको ये समझ में आया दोस्तों। अभी तीसरा क्वेश्चन उसको पूछना है कि आप जो 50 बीघे में जो 25 बीघे ये करते हो, 25 बीघे, तो उसका प्रोडक्शन कितना जाता है? मान लो कपास है, उसको 50 बीघा कपास है मान लेते हैं, और 50 बीघे का उसका जो प्रोडक्शन है, मतलब 1 बीघे में 20 मन का वो प्रोडक्शन लेता है। यानी कि 50 बीघे में वो एवरेज की बात करें तो 50 × 2 यानी कि एवरेज वो 1000 मन का कपास का प्रोडक्शन लेता रहेगा। अभी 1000 मन का प्रोडक्शन 50 बीघे में से वो लेता है, तो उसका खर्चा कितना जाता है वो भी हमको पूछना है किसान को। तो वो बोलेगा कि 1 बीघा में मैं 5000 का खर्चा करता हूँ, 50 बीघा है 2.5 लाख का खर्चा होता है, यानी कि 2,50,000 का मैं यहाँ पे खर्चा करता हूँ और मेरे को 1000 मन प्रोडक्शन मिल रहा है। यानी कि 1000 के हिसाब से पकड़े तो मेरे को 10 लाख का कपास मेरे को मिल रहा है, क्योंकि 1000 × 1000 यानी कि 10 लाख का, 1000 के नीचे 3 लगा दो तो 10,000, 1 लाख, 10 लाख का मेरे को कपास हो रहा है, मेरे को 2.5 लाख 3 लाख खर्चा करते हुए। तो ये हमको समझ में आया। अभी आगे क्या पूछना है उनको, कि अभी उनको समझाना है कि हमारा जो प्रोडक्शन है या आपका जो खर्चा है वो क्या, मेरे को ये बात बताइए आपकी, ये तो सिर्फ दवाइयों का 5000 खर्चा हुआ, अभी फसल लगाने का, कचरा लाने का, वो सब का खर्चा हम मिलाते हैं तो वो जो खर्चा रहता है वो 5 लाख से 6 लाख चला जाता है। यानी कि 50 बीघा का जो उसका प्रॉफिट है वो सिर्फ 4 लाख हुआ। यानी कि उसको ये बोलना है कि देखो आज जो हमारा जो खर्चा है ना, वो खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है और जो उत्पाद है ना वो कम से कम हो रहा है। तो उसका कारण क्या है? तो हमारी मिट्टी इतनी ख़राब हो गई है उसके वजह से। तो उसको यहाँ पे हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग समझाना है कि आपको कम से कम लागत में, कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद लेना है ना, तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना पड़ेगा। मिट्टी अच्छी क्यों फार्मिंग करना है? तो अपनी जो मिट्टी है वो मिट्टी को बचाने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी ही नहीं रहेगी तो किसान खेती कैसे करेगा, और खेती नहीं होगी तो मनुष्य कैसे ज़िंदा रहेगा। और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग से बहुत सारे किसान को ये लगता है कि हमारा खर्चा इसमें ज़्यादा होता है और हमारे पैसे नहीं बचते, तो ये गलत है दोस्तों। ऑर्गेनिक फार्मिंग से कम खर्चा होता है दोस्तों। आज ये जान लीजिए, किसान को बताना है आपको, फिर बताना है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करके नेटसर्फ की प्रोडक्ट यूज़ कर से आपको क्वालिटी प्रोडक्शन आएगा, मतलब आपको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा भाव मिलेगा, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। और फिर नेटसर्फ की प्रोडक्ट के ऊपर बात करना है कि स्टीमरीज ये काम करता है, 99 ये काम करता है, सेत ये काम करता है, NPK ये काम करता है, रैपअप ये काम करता है, इंटेक ये काम करता है। उनकी जो फसल है उसके रिगार्डिंग हमको बात करना है दोस्तों। ये यहाँ से फिर बोलना है, थोड़े रिजल्ट दिखाने हैं। ये बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है ये नहीं करते हैं, मतलब कि सब दिखा दिया, प्रोडक्ट समझा दिया, फिर वो जो कपास का जो खेती कर रहा है या वो प्याज का जो खेती कर रहा है उसके उनको वीडियो दिखाने हैं नेटसर्फ के रिज़ल्ट के, कि देखो ये रामलाल जी करके है, इन्होंने कपास में रिज़ल्ट लिया, देखो ये ईश्वर भाई करके है जिन्होंने कपास में रिज़ल्ट लिया, देखो ये गुंजन भाई है जिन्होंने प्याज में रिज़ल्ट दिया, देखो ये नीलेश भाई है जिसने प्याज में रिज़ल्ट लिया। तो उनको वीडियो भी दिखाना है, क्योंकि वीडियो 99% में तो मेरा ये मानना है कि वीडियो 90% वीडियो काम करता है आपके क्लोजिंग में दोस्तों। तो उसके बाद हमको क्लोजिंग पे आना है और उनको बोलना है कि हाँ
क्लोजिंग करने से पहले कभी भी बिजनेस नहीं, किसान को बोल रहा हूँ मैं, किसान को, हाँ वो इंटरेस्टेड है तो दिखा सकते हो, पर बिजनेस को नहीं दिखाना है जब तक क्लोजिंग नहीं हो जाए। अभी मान लो 1 एकड़ का उसका ज़मीन है, वहाँ पे वो 1 एकड़ में 5,000 खर्चा करता है, हमको ये समझ में आया। वो 1 एकड़ में 20 मन का प्रोडक्शन लेता है, तो क्या बोलना है कि भाई पहले साल तू 1 एकड़ में 5,000 जो खर्चा कर रहा है उसमें तू 2500 हमारा कर, 2500 तेरा कर, यानी कि 4 बार तू डाल रहा है खाद, 2 बार हमारा डाल, 2 बार उनका डाल, खर्चा 5,000 करना है। पर जो तू 20 मन निकाल रहा है ना, वो मैं 25 से 28 कर दूंगा, यानी कि तू 1,000 मन सालाना कपास तू ला रहा है ना, वो मैं 1200 से 1400 मन कपास करके दूंगा। मान ले 1200 मन भी कपास बढ़ा, यानी कि 200 मन, 1000 के हिसाब से 2 लाख रुपए का कपास मैं तेरे को बढ़ा के दूंगा, वही खर्चे में, वही लागत में। तो ये फ़ायदा है नाइटसर्फ की प्रोडक्ट को यूज़ करने से। अभी क्या इतना करने से क्या किसान का प्रोडक्ट लेगा? क्या नहीं लेगा, उसको थोड़े डाउट रहेंगे, पर यही हिसाब से जाना है, ठीक है दोस्तों। अभी किसान को बहुत ही ज़बरदस्त डाउट रहेंगे। पहला डाउट आएगा, क्या रिज़ल्ट मिलेगा, मेरा रिज़ल्ट नहीं मिला तो उनको बोलना है दोस्तों कि आपने वीडियो देखे, यस मैंने बहुत सारे वीडियो बताएंगे, तो ये देखो सबको रिज़ल्ट मिला है। अभी जो मैं आपको जो सिस्टम बताने जाऊंगा, या मैं आपको जो ट्रीटमेंट दूंगा कि ऐसे ऐसे दवाई डालना है, यहाँ पे ऐसे स्प्रे करना है, वही सिस्टम मैंने उनको भी दिया था, तो उनको रिज़ल्ट मिला, तो फिर आपको क्यों नहीं मिलेगा? कि आपका मिट्टी अलग है क्या? नहीं। आपका पाक अलग है क्या? नहीं। तो फिर आपको भी रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो ऐसे करके उनको बात करना है, गारंटी भी देना है कि नहीं रिजल्ट मिलेगा आपको। फिर उसके बाद बहुत सारे किसान ये भी बोलेंगे भी ये प्रोडक्ट बायोफिट यानी कि आपका प्रोडक्ट हम यूज़ करें तो क्या हमको दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करना है? यस ऑफकोर्स करना है, क्योंकि सभी का मिट्टी है वो अलग अलग होता है दोस्तों, सभी का जो लैंड है वो अलग अलग होता है, और सभी के मिट्टी में अभी के हिसाब से देखें तो सभी का मिट्टी अभी जो बोलते हैं ना कि नशा हो गया है, उसको यूरिया डीएपी का पेस्टिसाइड का नशा हो गया, तो इसकी वजह से पहले साल में प्रोडक्शन कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उसकी वजह से हमको 50% कितना टका? 50% फर्टिलाइज़र यूज़ करवाना है। यानी कि वो 1 थैली डाल रहा है तो आधी डालना है, 2 डाल रहा है तो 1 डालना है, मतलब कि 50%, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया 50% ये डालो 50% वो डालो। और किसान का प्रश्न रहेगा कि ये जो प्रोडक्ट है क्या हमारे मेरी मिट्टी को, तो उनको बोलना है ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट फसल के ऊपर भी नुकसान नहीं करेगा, आपकी मिट्टी को भी ऊपर नुकसान नहीं करेगा, इंसानों के भी ऊपर भी नुकसान नहीं करेगा। ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट है जो आपकी मिट्टी को नुकसान नहीं करेगा, बल्कि इस मिट्टी को अच्छी से अच्छी बनाने का काम करेगा। फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे को सैंपल दो, मेरे को डेमो दो, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। तो उनको बोलना है कि हमारी कंपनी जो है वो सैंपल नहीं देती है, डेमो नहीं देती है, क्योंकि हम आपको 30% का डिस्काउंट देते हैं, प्लस 30% का डिस्काउंट देते हैं, 15 से 30% का, प्लस हम आपको रिजल्ट देते हैं। क्योंकि सैंपल वाली कंपनियां रिजल्ट नहीं देती है, डेमो वाली कंपनियां रिजल्ट नहीं देती है, हम डिस्काउंट भी देंगे, रिजल्ट भी देंगे। अरे सैंपल आप बोलते हो ना कि सैंपल दो, तो ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे वीडियो दिखाए हैं ना, तो उन लोगों को सैंपलिंग मतलब कि उन्होंने तो यूज, आप सैंपल क्यों लेते हो? कि मेरे को एक बार क्या करना है कि एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। देखो रिजल्ट आ गया तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने, देखो मैंने आपको वीडियो दिखाए तो सही, उन लोगों ने यूज़ तो कर लिया है, फिर आपको क्या दिक्कत है? ऐसे करके उनसे बात करना है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही महंगी है, तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ये इतनी सस्ती प्रोडक्ट है। अरे मैं आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गारंटी देता हूँ, किसी को भी डाउट है तो मेरा नंबर रहेगा इस वीडियो के डाउन में या डिस्क्रिप्शन में, मेरे को डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं, बिंदास फ़ोन कर सकते हैं। हमारी जो प्रोडक्ट है ना उसका जो खर्चा आता है ना एक पंप का, वो आता है 50 रुपये। कितना आता है? 50 रुपये। डिस्काउंट काट के बोल रहा हूँ मैं, 50 रुपये। अभी 50 रुपये में जो पंप बन रहा है ना, उसमें ग्रोथ का दवाइयाँ आ गई, उसमें खाद भी आ गया, उसमें स्टिकर भी आ गया, मतलब कि 3 प्रोडक्ट आ गया एक पंप में। उसको विकास की भी आ गई, उसको खाद की भी आ गई, उसको खाद भी विकास का आ गया, स्टिकर आ गया, तो 50 रुपये का पंप पड़ता है। अभी 1 एकड़ में पूरे सीजन में हम स्प्रे करेंगे तो एक बार, पहली बार 2-3 पंप जाएगा, दूसरी बार 3-4 पंप जाएगा, फिर 5वीं बार, ऐसे करके 1 एकड़ में 25 पंप जाता है। कितना पंप? 25 से 30 पंप जाता है। चलो मैं मान के पकड़ता हूँ 30 पंप का
1 एकड़ में पूरी सीजन में खर्चा कितना आएगा, तो 30 × 5 यानी कि 1500 रुपये। 1500 रुपये में आपको खाद भी आ गया, जो विकास का प्रोडक्ट है वो भी आ गया, स्टिकर भी, यानी कि 30 पंप का 1500 रुपये में 1 एकड़ का पूरे सीजन का खर्चा। इतना सस्ता, वो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, 20 से 40% प्रोडक्शन बढ़ा के लेने वाला प्रोडक्ट, इससे सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है दोस्तों। ये जो लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट की कॉस्टली है, उसका उल्टा है, क्योंकि ये रिजल्ट ये बहुत ही सस्ता है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों को बोला क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना 25 से 40% प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है, तो उनको ये बोलना है कि कोई भी जो क्रॉप होता है ना, कोई भी जो पौधे होते हैं, उनके 6 स्टेप आते, अलग अलग 6 स्टेप आते। पहले बीज अंकुरिंग, यानी कि जो हम जो बियारण लाते हैं ना, पड़ीकी लाते हैं, वहाँ पे जर्मिनेशन में किसान बहुत ही मार खाता है, यानी कि 60-70% उसका जर्मिनेशन होता है। पहले तो हम जर्मिनेशन में उसको बढ़ोतरी करके देते हैं, यानी कि हमारी स्टीमरीज का पट लगाओगे तो जो जर्मिनेशन है वो 90% 95 से 99 तक हो जाएगा, तो पहले वहाँ पे बढ़ोतरी होगा। फिर जर्मिनेशन ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स आएंगे, तो वहाँ पे दूसरा जर्मिनेशन का काम करते हैं, उसके जो वाइट रूट्स है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। फिर जो तीसरा स्टेप रहता है कि उसकी जो ब्रांचेस है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते लगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकले, वहाँ पे हमारा स्टीमरीज काम करता है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए, वहाँ पे काम करता है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा फूल में से फड़ बने, यानी कि फूल में से फ्रूट्स बने, वहाँ पे हमारी स्टीमरीज काम करता है। और फड्स को भरावदार, यानी कि एक शाइनिंग, एक क्वालिटी, उसका साइज़, उसका चमक अच्छा रहे, वहाँ पे काम करता है। तो ऐसे करते करते 20 से 40 यानी कि 25 से 40% प्रोडक्शन ऐसे इंक्रीज़ होता है दोस्तों। और लास्ट में अभी ओके हो गया, तो बहुत सारे किसान भी बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो दोस्तों। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आशा रखता हूँ कि किसान के लिए, मतलब कि किसान को अभी नेक्स्ट टाइम से आपको कोई भी समझाना है तो इस वीडियो को देख लो। सिर्फ 10-15 मिनट का वीडियो है दोस्तों, आगे का तो वो इंट्रोडक्शन और वो है। तो ऐसे जाके आप बात करोगे तो गारंटेड आपको रिजल्ट मिलेगा। वही आशा के साथ मैं ये वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और आगे भी ऐसे बहुत ही वीडियो में लाने वाला हूँ। आपके सपोर्ट से हम ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय नेटसफ, जय हिंद।